हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नीट काउंसलिंग 2025 का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट माई सेल्फ कि मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इफ़ यू डोंट नो मी देन माई नेम इज श्रावनी पाटिल एंड आई एम फ्रॉम नवी मुंबई। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस। मुझे सुबह के 11:30 अराउंड पता चला नीट का जो है काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैंने ऑल इंडिया कोटा भी भरा था, एमसीसी काउंसलिंग, और स्टेट भी भरा था। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैंने सीटी सेल की काउंसलिंग भी करी है जो महाराष्ट्र में कराई जाती है। तो मैंने ऑल इंडिया में सिर्फ एमबीबीएस के लिए भरा था क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है एमबीबीएस लगने की। तो सिर्फ मैंने एमबीबीएस ही भरा है कि जस्ट इन केस लग गया तो लग सकता है एमबीबीएस में, राइट। तो मैंने ऑल इंडिया सिर्फ एमबीबीएस भरा है, उसमें मेरा नहीं लगा है। आई गॉट टू नो, ऑफ कोर्स था वो, मुझे आइडिया थी उसकी कि नहीं लगेगा राउंड 1 में। तो और मैं सारे राउंड्स भरने वाली हूँ एमबीबीएस में, 1, 2 एंड 3। ऑल्सो द स्ट्रेट तक जाऊँगी मैं शायद, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने नहीं हैं, राइट। ऑल इंडिया की बात करूँ, टॉकिंग अबाउट दी स्टेट काउंसलिंग, तो स्टेट काउंसलिंग में मैंने एमबीबीएस बीडीएस की साथ में होती है। तो मैंने एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के कॉलेजेस भरे हैं स्टेट काउंसलिंग में। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि राउंड 1 में मुझे अलॉट होगा कोई कॉलेज, बट इट्स अलॉटेड। येस, आई गॉट बीडीएस कॉलेज विच आई टेल यू फर्दर। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे काउंसलर ने लिस्ट दे दी थी कॉलेजेस की, ये भरने हैं। तो मैंने सारे कॉलेजेस भरे थे, मैंने कुछ अरेंजमेंट नहीं की, मैंने बस जैसी लिस्ट थी वैसे ही भरे, क्योंकि मुझे लगा कि राउंड 1 में नहीं लगेगा कॉलेज, बट लग गया। सो आई हैव गॉट अ डीसी, आई मीन डेंटल कॉलेज, एंड विच कॉलेज आई हैव गॉट, तो मुझे बीडीयू कॉलेज मिला है सोलापुर का, एंड आई लिव इन नवी मुंबई। तो वो काफ़ी दूर हो जाएगा डिस्टेंस में। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे कॉलेज लगेगा, बट येस इट्स ऑन द हाफ वे। एंड अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, तो वो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट तो 4 है, एंड बीटीएस का ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जलगांव, धुले, ये साइड के कॉलेजेस नहीं लगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। मुझे एक बीच का कॉलेज लगा है जो सोलापुर में है, तो आई एम गोइंग टू लॉक इट, येस, एंड आई एम गोइंग फॉर अपग्रेडेशन। सो आई विल पार्टिसिपेट इन राउंड 2, ये मैंने प्लान किया है। इफ़ यू वांट टू सी द कॉलेज फुल नेम एंड ऑल, यू कैन सी दिस क्लिप। So I hope you guys can see the college like right here. Yes, and it's BDS college, of course. So, and yes, I am happy. My parents are also, they have no problem. But ये क्या हो जाता है कि मैं प्लेन ट्रेन ऐसे नहीं कर सकती, एक तो मुझे कार से करना पड़ेगा और इतनी रनिंग काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब मैंने राउंड 2 में सोचा है कि मैं सोलापुर ये चीज़ें नहीं करूँगी, ये कॉलेजेस भरूँगी नहीं, क्योंकि अब मैं सोलापुर से आगे भी भर रही हूँ तो भी मुझे वो नहीं अलॉट होंगे, क्योंकि उनको भी पता रहता है कहीं तो हम पूरे भरेंगे कॉलेजेस मुंबई, पुणे, नासिक के, एंड देन गोइंग टू सोलापुर एंड देन जलगांव वगैरह। तो सोलापुर के आगे के वो तो देंगे ही नहीं मुझे, उसके पहले के मिलेंगे, और उसके आगे के मुझे चाहिए भी नहीं है। तो वो जो बोलते हैं ना, दैट्स अ वॉन्ट सोलापुर। तो सोलापुर जो कॉलेज मुझे मिला है पीडीयू डीसी जो सोलापुर में है, वो भी मैं नहीं भरने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू कीप माई कॉलेजेस चॉइस रिस्ट्रिक्शन। मेरे जो रिस्ट्रिक्शंस अब जाते हैं लोकेशंस पे, वो है मुंबई, नवी मुंबई, देन नासिक एंड देन पुणे। येस, आई एम गोइंग टू टारगेट फॉर दीज लोकेशंस, क्योंकि ये मेरे पास है और मैं जब भी चाहूँ तब मैं आ जा सकती हूँ इन माई हॉलीडेज़। लाइक मुझे 3 आवर की रनिंग, 4 आवर की रनिंग, इट्स ओके फॉर मी। बट जो 7 आवर है, 8 आवर है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था। तो आई एम लाइक गोइंग टू फिल दीज कॉलेजेस जो मुझे चाहिए, वही मैं राउंड 2 में भरने वाली हूँ, ताकि फिर मुझे कोई फ़ाइन या फिर यू नो पैसों का सीधा जो गायब हो जाते हैं पैसे या चार्जेस या नीट नहीं देनी पड़े, ऐसी चीज़ें ना हो। तो जो मुझे कॉलेजेस चाहिए, और जो आप लोग भी देख रहे हो, तो राउंड 2 में जो तुम्हें कॉलेजेस चाहिए वही कॉलेजेस तुम्हें भरनी है प्लीज़। तो मैं ये जो कॉलेज मुझे अलॉट हुई है वो मैं नहीं भरने वाली हूँ, दो आई एम लॉकिंग इट ऑफ कोर्स, कि मुझे राउंड 2 में अच्छा नहीं मिला या फिर मुझे नहीं चाहिए वो, तो आई कैन गो बैक टू दिस कॉलेज इन सोलापुर। It's a good college, it's a dental college. I have researched on it. If you want to, you can also research. अब मैं राउंड 2 के कॉलेजेस पढ़ने वाली हूँ, ऑफकोर्स उसमें मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च वगैरह की है। मैंने राउंड 1 में बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि
मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आई वॉज लाइक शॉक्ड और यू कैन से एनीथिंग। एंड मुझे पहले साइट का ग्लिच भी हुआ था कि साइट में दिखा ही नहीं रहा था नो चॉइस अवेलेबल, बट व्हेन आई वेंट टू दैट स्टेट मेरिट लिस्ट वाला PDF, वो 1100 पेजेस का समथिंग, तो उसमें मैंने मेरे रैंक के बाजू में लाइक मेरा नाम देखा है, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। बट या, I'm happy and I have talked to my counselor. Of course, I'm going to participate in round 2. There's no free exit for me, like मैं नहीं करने वाली। So yes guys, this is the list which I have made. Like इसमें अभी सिर्फ 8 कॉलेजेस हैं, बट जो मैंने राउंड 1 में भरे थे वो 25 थे BDS के कॉलेजेस। ऑफ कोर्स MBBS के पहले भरने ही हैं, बट वी नो वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर आवर रैंक इज स्टैंडिंग, तो हमें क्या अलॉट होगा। And there is no issue with me like getting BTS and all, so I'm going to prefer 8 colleges in my area which I am like liking according to my atmosphere, and I am feeling to go there। लाइक वही कॉलेजेस मैंने भरे हैं, तो वो 8 कॉलेजेस है। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे इसमें से वो 2 कॉलेजेस जो मैं होप कर रही हूँ वो मुझे मिल जाए। एंड आई ऑल्सो नो दैट कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिज़ल्ट और स्टेट का पैरेलली आया है, 2 ऑल इंडिया का पहले आना चाहिए था। आई डोंट नो ऑल इंडिया ने इतना क्यों पोस्टपोन करते गए, बट थैंकफुली अभी पैरेलली है। ऑफकोर्स ऑल इंडिया का पहले ही आने वाला है, बट आई एम होपिंग दैट राउंड 2 जल्दी हो जाए। मतलब अभी तो टाइम है 1 हफ्ता, और पोस्टपोन नहीं हो जैसे राउंड 1 में हो रहा था। लाइक इट्स वेरी हेक्टिक, जितना जल्दी हो जाए आई एम लाइक एक्साइटेड। एंड दिस इज़ लाइक द लिस्ट विच आई हैव मेड इन अकॉर्डिंग टू जो कॉलेज में जो अलॉट हुआ है उसको लॉक करने जा रही हूँ मैं, तो उसकी लिस्ट है ये। मेक श्योर आप लिस्ट जा रहे हो लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज में और आप भर रहे हो तो मेक श्योर रिटेंशन फॉर्म ना भरो। रीज़न आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ, अगर रिटेंशन फॉर्म भर रहे हो तो आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। राउंड 2 में आपको दूसरा कॉलेज अच्छा मिला तो भी, क्योंकि आपका बॉन्ड हो जाता है उस कॉलेज के साथ, तो यू कांट लीव। सो मेक श्योर रिटेंशन फॉर्म आप मत भरो, राउंड 2 राउंड 3 तक मत ही भरो। राउंड 1 वाले कॉलेज जो अलाउड हुआ है उसका रिटेंशन फॉर्म make sure to carry your documents। So yes, that was it for today। I needed you all to inform these things only, that what's my current situation and all and everything I have informed, I guess। And yes, all the best to you too with your counseling। अगर शेयर करना है कुछ तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड yes, that's it for today। Thanks for watching। I will make a video on round 2 also जब रिजल्ट आ जाएगा। एंड yes, thank you for watching। Bye।